नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। साथियों, काफी बार आप लोगों को उचाणा किसान धरने से लाइव तस्वीरें दिखाई हैं कि किस प्रकार से तहसील में लगातार किसानों का धरना चल रहा है। किसानों की जो पुरानी मांग थी, 13 महीने दिल्ली बैठकर आए और 13 महीनों बाद एक आश्वासन सरकार की तरफ से मिला था कि एमएसपी की जो मांग थी किसानों की वो मान ली गई है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाइव आकर बाकायदा माफी मांगी गई थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। आज भी मुआवजे की मांग को लेकर उचाणा धरना लगातार काम कर रहा है और फिलहाल जेजेपी पार्टी कार्यालय के सामने एक पक्का मोर्चा किसानों द्वारा लगा दिया गया है। डॉक्टर सिक्किम लगातार किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं और आंदोलन में जुड़े होने के कारण किसानों के जो भी मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। सिक्किम जी, स्वागत आपका टुडे न्यूज पर। नमस्कार सर। जेजेपी पार्टी के आगे आपने पक्का मोर्चा लगा दिया है जी। आप लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार है जी। इन सब चीजों को लेकर। क्या सच में ऐसी बात है? नहीं, आप लोगों को जैसे कि आप लोगों ने पता है, हमने ज्ञापन दिए हैं, जिला स्तर पे भी दिए, ब्लॉक स्तर पे भी दिए, एसडीएम को भी दिए, डीसी को भी दिए। यहाँ तक कि हमने जो हमारा कृषि मंत्री है भिवानी जाकर उसको भी ज्ञापन दिया, तो उन्होंने एक ही बात की कि आपका जो भी मुआवजा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसकी जो भी जिम्मेवारी है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, आप उससे बात करो। तो हमने 9 तारीख को यहाँ महापंचायत रखी और डिप्टी सीएम को बुलाया। उससे 4 दिन पहले लेटर भी दिया कि हम आपके बारे में एक पंचायत रखेंगे, आप अपना पक्ष रखिए। ना खुद आए, ना खुद के नुमाइंदे लेके आए, वो ना प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला विदेश में गया हुआ है, वो 11 तारीख को आएगा। हमारी जो पंचायत थी, जो महापंचायत थी जिसमें खापे भी थी और किसान संगठन भी थे, उन्होंने उनको 12 तारीख की बजाय 13 तारीख का टाइम दिया ताकि एक दिन आगे पीछा हो तो वो अपना पक्ष रख पाए। पर 13 तारीख को भी कोई आश्वासन नहीं आया। उसके बाद जो संयुक्त हरियाणा संयुक्त मोर्चा है और जो खापे हैं, उन्होंने लगातार अपनी एक दिन एक यूनियन की या एक संगठन की लगातार ड्यूटी लगाई, जिसमें वो अपनी भागीदारी करेंगे। वो लगातार वो भागीदारी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज जो नंबर है वो खापों का है। लगातार हमारे पास 14 हरियाणा में लगभग 14 जो संयुक्त मोर्चा है वो 14 है, उसमें से 9 लोग उपलब्ध हो पाए, जिसमें से 9 जो संगठन है वो लगातार अपनी जो ड्यूटियां वो दे रहे हैं। उसके बाद भी आज तक कोई बड़ा फैसला हो नहीं पाया। आज खापों की बड़ी महापंचायत है, हो सकता है यहाँ से कोई बड़ा फैसला हो, नहीं तो 23 तारीख को खाप पंचायतें और जो किसान संगठन है कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे इस दुष्यंत चौटाला को यह समझ में आए कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। बिल्कुल मैडम, मैं रोकना चाहता हूँ, आप बात बार बार दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से जो सांसद विजेंद्र सिंह हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या उनका सरकार के अंदर रोल नहीं है? मैं लगातार कवरेज करता हूँ, देखता हूँ, जब भी आप सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन एक बार भी सांसद विजेंद्र सिंह का जिक्र नहीं आता। आखिर क्यों? नहीं, ये आपकी, मैं ये मानती हूँ कि आप लोग या तो ठीक से जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरा कोई व्यक्ति, जब भी मैं स्पीच या किसी भी जगह से या किसी स्टेज से बोलती हूँ तो हमेशा विजेंद्र और वीरेंद्र को और दुष्यंत चौटाला को हमेशा टारगेट करती हूँ, क्योंकि देखो हमने जिता के उसको भेजा, जिता के उसको भेजा। इसमें हम ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम से तो हमने मुआवजा लेना, इसलिए इसके दरवाजे बैठे, इसका ज्यादा कसूर है, क्योंकि इसको हमने 47,000 से जिताया। पर विजेंद्र भी उतना ही गुनहगार है, क्योंकि काले कानूनों के ऊपर सिग्नेचर करने वाला वो था। हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाल के उसको सही साबित करने वाला भी विजेंद्र सिंह था, और इस चीज को हम नकार नहीं सकते। और हमारे टारगेट पे यहाँ से दोनों विजेंद्र सिंह भी और दुष्यंत चौटाला बराबर है, क्योंकि दोनों ही गुनहगार हैं, दोनों ही सरकार का हिस्सा है। और लगातार हम सड़कों की जो सैर कर रहे हैं या सड़कों के ऊपर जो लड़ रहे हैं, उनके दिए ही दिन है। यहाँ बैठने से समाधान हो जाएगा? जरूर होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, नहीं तो 2024 में होगा। और समाधान ऐसा होगा कि ये सरकार ये समझ पाएगी किसान, मजदूर, महिला और जो शोषित वर्ग है वो क्या चीज है। क्योंकि 2024 में आज तक हमने सिर्फ आंदोलन किए हैं। आंदोलन के दौरान हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि राजनीति को रणनीति से कैसे मारा। मैडम, बार बार कहते हैं आप 2024 में पक्का इलाज कर देंगे, पक्का इलाज कर देंगे, तो ऐसी कौन सी दवाई है आपके पास? क्या उचाणा के इस धरने से पूरे देश का 2024 का निर्णय यहाँ से साबित होता है कि आप पक्का इलाज उचाणा का धरना ही करेगा? नहीं, हरियाणा के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी ब्लॉक है, जितनी भी तहसील है, जितने भी जिले हैं, हर जगह धरने लगे हुए हैं। और धरने लगने का एक ही फायदा होता है कि लगातार लोग जागरूक होते हैं। वो सत्ता से जो शोषित लोग है वो इकट्ठे होते हैं, उनके अंदर एक लड़ने की ताकत होती है। और वो लड़ाई जब हमेशा जो किसान मजदूर है जब भी लड़ता है तो सरकार तोड़ने का काम करता है। तो जो सरकार में सत्ताधारी जो लोग है लगातार हमारा जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक लामबंदी शुरू हो गई है। और आने वाले टाइम में यही लामबंदी उनके लिए वोटों के लिए नुकसान में एक अंतिम
बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या किसानों के कंधे पर रखकर राजनीति करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और करना कुछ नहीं किसान नेता जो बड़े बड़े नेता थे आंदोलन में निकले 13 महीने में, उन लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा और कुछ जीतने के लिए नहीं, कुछ साथियों को हराने के लिए चुनाव लड़ा। क्या ऐसी ही प्रोपगंडा मैं कहूंगा या ऐसी रणनीति कहूंगा हरियाणा में भी तैयार हो रही है? नहीं, देखो, हर एक आदमी का लड़ने का एक अलग तरीका होता है और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानती हूँ कि किसानों के कंधे पे बंदूक रखना, क्योंकि किसान तो पहले ही शोषित है और यदि हम भी उसको शोषित करेंगे तो किसान किस पे विश्वास करे? क्योंकि किसानों का काम है, जो हमारे आगू हैं, जो हमारे किसान नेता हम उनको बोलते हैं, जो हमारी अगवानी करते हैं, उनके ऊपर बड़ा विश्वास होता है। जैसे जाट आंदोलन में बड़ा धोखा खाया समाज ने, किसान आंदोलन के अंदर भी एक बड़ा धक्का लगा है। जो नॉर्मल किसान है, जिन्होंने मतलब उनको नेता बनाने के लिए नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उनको नेता माना। और हम आज भी इस चीज के खिलाफ है। जिन लोगों ने राजनीति करनी है तो खुले मन से करे, ऐसा नहीं कि एक हाथ में किसी पार्टी का झंडा और एक हाथ में किसानों का झंडा। आप कह रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने खुले मत से लाइव में कहा था एक बार कि अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, फिर मैं किसानों को बिल्कुल छोड़ दूंगी जी। किसानों का जो धरने है ना, धरनों पे बैठना छोड़ दूंगी। और किसानों के कंधे पे मैंने बंदूक नहीं रखी, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना की और आने वाले टाइम में भी नहीं करूंगी। राजनीति में आएंगे तो किसानों के मुद्दों को छोड़ के आप अपनी राजनीति करेंगे? नहीं, मुद्दे वही रहेंगे, धरातल पे वही रहेगा, पर वो है कि हम यदि किसी संगठन के पदाधिकारी नहीं रह सकते। कुछ लोग तो ये है कि पदाधिकारी भी हैं। एक हाथ में, मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, एक हाथ में किसी पार्टी का झंडा है और एक हाथ में किसानी झंडा है। ये दोगली नीति कुछ लोग कर रहे हैं इस प्रकार की गड़बड़। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हम लाइव में मान रहे हैं। बिल्कुल मान रही हूँ जी, और कोई गलत अच्छा, कल डॉक्टर सिक्किम नैन शोकंद को उचाना से कोई पार्टी टिकट देती है जी, तो सिक्किम तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार, क्योंकि उससे पहले मैं मेरे समाज को इकट्ठा करूंगी। यदि मेरा समाज ये कहता है कि आप सड़कों के साथ साथ हम विधानसभा और संसद के अंदर भी कब्जा करें, और वो लोग चाहते हैं कि मेरी आवाज वहां जाके गूंजे, तो ही यस है। सिर्फ ओनली सिक्किम को यदि कोई टिकट देता है, सिक्किम टिकट लेके फार्म नहीं भरेगी। समाज से पूछा जाएगा? समाज से पूछा जाएगा, बिल्कुल। समाज के जो हमारे किसान नेता, जो हमारे आगू नेता, जिन पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ, जो मेरा मार्गदर्शन सही करेंगे, उन लोगों से राय ली जाएगी कि मुझे इस पथ पे जाना चाहिए कि नहीं। यदि वो मना करते हैं कि हमें सिर्फ सड़कों पे ही लड़ना, तो मैं सड़कों पे लड़ना पसंद करूंगी, ना कि विधानसभा और संसद। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी एक बहुत बड़ी रैली की थी, मेरी आवाज सुनो। 50 साल के लगभग राजनीति का कैरियर हो गया, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि 50 साल में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी? मतलब इस बारे में आपका एक लाइन में कमेंट क्या है, मेरी आवाज सुनो? मैं यही कहती हूँ कि दादाजी, आदरणीय दादाजी, आप हमें माफ कीजिए। उचाना हल्के ने आपकी आवाज काफी बार सुनी है, अब की बार आप अपनी आवाज को बिल्कुल बंद रखिए और किसी नई आवाज को यहाँ से गूंजने दीजिए। जी, तो नई आवाज उनकी पोती तैयार होगी चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, हमें जन्मजात या उसी परिवार से या सत्ता यानी परिवारवाद को हम खत्म करना चाहते हैं। किसी गरीब से, किसी मजदूर से, किसी शोषित से, किसी व्यापारी से, किसी दुकानदार से एक नॉर्मल हम नेता चाहते हैं, जो हमारी आवाज को, हमारे दर्द को विधानसभा और संसद के अंदर गुंजाने का काम करे। हम उन लोगों से बिल्कुल नहीं चाहते जो पार्टी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अंदर की बात थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे अंतिम उस सवाल में, किसी पार्टी से आपकी अंदर खाते बात चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत चल रही होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी पार्टी से, देखो, ऑफर आते हैं, मैं मना नहीं कर। कहाँ से? हर जगह से आते हैं। जैसे एक का तो नाम नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। वैसे उदाहरण में बता दो। नहीं बताऊंगी, मैं ये भी नहीं बताना। ऑफर है आपके पास? नहीं, ऑफर है, पर उन ऑफरों को मैंने दरकिनार कर रखा है। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि जब तक मैं उस भूमि को तैयार नहीं कर पाऊंगी जहां मुझे खड़ा होना चाहिए, तो मैं कोई भी गलत फैसला नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा नाम, मेरा मान सम्मान ही सबसे मायने है। पैसा या सत्ता का सुख मेरे लिए। जेजेपी पार्टी में वापसी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होगी। कांग्रेस ज्वाइन नहीं होगी। नई पार्टी? हाँ, हो सकता है। चलो, ये थी डॉक्टर सिक्किम, और लगातार आप इनको सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं, और क्लियर कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगी, और लेकिन समाज से पूछकर लड़ेंगी। और बहुत बड़ी बात आज यहाँ आप लोगों को सुनने को मिली होगी कि कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, और ये जनता है, सब जानती है। देखते रहे हमारा टुडे न्यूज और टुडे न्यूज हरियाणा नया पेज। जुड़े रहे हमारे साथ। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ।